नमस्कार, मैं ओमकार पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से हम हाजिर हैं शेयर मार्केट के इस खास सेगमेंट में आपके सामने हाजिर हैं लाइव को लेकर के एक बार फिर से। आज फिर एक बार चर्चा करेंगे कि आज कौन-कौन से स्टॉक्स जो है चर्चा में रहने वाले हैं दिन भर। किन स्टॉक्स पे हमारी नज़र रहेगी। मार्केट खुल चुका है, सपाट मार्केट खुला है, तो ऐसे में निवेश की क्या रणनीति रहनी चाहिए? हमारे साथ हमारी गेस्ट जुड़ चुकी हैं मैम। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। गुड और मॉर्निंग अ सभी को। जी, मैम, मैं जानना चाहूँगा कि आज की निवेश के लिए आपकी क्या रिकमेंडेशन रहने वाली है? आज कहाँ निवेश कर सकते हैं? और देखिए, निवेश करना है तो आपको ऑलरेडी कुछ स्टॉक्स हम लोगों ने डिस्कस किए ही है, जैसे कि एमसीएक्स हो गया। मतलब अगर सेट ऑफ कुछ स्टॉक्स बताने हैं तो हुँ, एमसीएक्स, इंडिगो, ये कुछ ऐसे काउंटर्स है जहाँ पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगर एग्रेसिव डिसीजन लेते हैं तो एडलवेज कुड बी वन। एडलवेज, मैं आपको स्टॉक के नाम ही बता देती हूँ। सो जस्ट टू नेम सम ऑफ द हैंडपिक्ड स्टॉक्स, उसमें आता है आपका एडलवेज, आता है एमसीएक्स आएगा, एंड जस्ट वन सेकेंड। हाँ जी। तो देखिए, एडलवेज हो गया आपका, हैप्पीएस्ट माइंड, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एंड अगर आप थोड़े से एक दो स्टॉक और ऐड कर सकते हैं तो परसिस्टेंट। ये 5-6 ऐसे स्टॉक्स हैं इंक्लूडिंग एमसीएक्स, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट के लिए आज की मार्केट्स को, एक प्राइसेस को भी कंसीडर कर सकते हैं। जी, जी। तो ये पर्सिस्टेंट में भी हो सकता है। तो मैम, इंट्राडे के लिए आज की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आज? जैसा मार्केट और आपने देखा होगा फ्लैट ओपनिंग हुई है, तो ऐसे में हम्म, क्या स्ट्रैटेजी रखें? इंडेक्स पर तो आपको कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, इट्स वेट एंड वॉच, क्योंकि जो इंडेक्स के मेजर कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स है एचडीएफसी एंड रिलायंस, देखा जाए तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट के मौके दे रहे हैं। तो प्राइस अभी थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रिगर के लिए इंडाइसिस लेवल पर तो वेट कर रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको जरूर देखने के लिए मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ट्रेड करना है तो इंडेक्स को छोड़िए, इंडेक्स स्टॉक्स पर ध्यान दीजिए। और स्टॉक्स हुँ, में आप अपनी पसंद के स्टॉक्स पर आप मूवमेंट चेज कर सकते हैं। एडलविस कुड बी वन, 127 128 पे चल रहा है। यहाँ से आपका पहला ही टारगेट, अगर आप अब भी बाय करने का विचार करते हैं, क्योंकि मैं रेगुलरली ये स्टॉक आप देखेंगे करीब 4-5 बहुत लंबा कंसोलिडेशन, मंथली मंथली टाइम फ्रेम पर चार्ट को ऑब्जर्व करिए, प्राइस की मूवमेंट को ऑब्जर्व करिए, ब्रोकिंग इंडस्ट्री में, एनबीएफसी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है उस चीज को समझते हुए जब आप देखेंगे तो आपको समझ में एक ही एट अ ग्लास समझ में आ जाएगा कि इसमें मूव होना है अभी। तो अगर आप ये समझ रहे हैं तो एडलवेस्ट जो कि 128 127 के भाव पर है, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। पहला टारगेट आपके लिए होना चाहिए 150 का, दूसरा आपके लिए कम से कम 180 रुपए का। स्टॉप लॉस इसके अगेंस्ट में बहुत छोटा है, 105 का मेंटेन करना है। और डिपेंड करता है आप कितने दिन होल्ड करेंगे, 1 से 1.5 महीने के दायरे पर 150 बहुत संभव है इसमें। जी। मैम, एक जो विक्रम सोलर वाला आपने स्टॉक रिकमेंड किया था, यस। इसकी क्या स्थिति है मैम? अभी चूँकि करंट प्राइस तो इसका ₹172.85 के आसपास चल रहा है और गिरावट एक तरह से देखने को मिल रही है। तो इसमें देखिए, जो जिन लोगों ने लगाए हैं पैसे उनके लिए क्या सलाह रहेगी? अभी बने रही है। देखिए, स्टॉप लॉस से बहुत, मैं हमेशा एक चीज बहुत क्लियर स्टेट वर्ड्स में बोलती हूँ, जब आप पैसा लगा रहे हैं या मैं पैसा लगा रही, फॉर एग्जाम्पल, या कोई भी XYZ पर्सन, स्टॉप लॉस से बुरा और टारगेट से अच्छा कुछ नहीं होता। और जब तक आपका स्टॉप लॉस बरकरार है, अपनी पोजीशन को कैरी करिए। जब तक आपका टारगेट नहीं आ रहा, अपनी पोजीशन को कैरी करिए। एक और तरह का एग्जिट बन सकता है, वो है टाइम बाउंड। अभी आपने कोई चीज पर, अगर आपने 1 महीने के लिए पैसा लगाया, नहीं आया ना टारगेट ना आया स्टॉप लॉस, तब भी निकल सकते हैं आप। लेकिन ये वाला ऑप्शन, ये थर्ड जो ऑप्शन है, वो आपके पर्सनल हो सकता है, मतलब इट इट मे वेरी पर्सन टू पर्सन। लेकिन अकॉर्डिंग टू माई व्यू, जब तक आपका टारगेट एंड स्टॉप लॉस बरकरार है, पोजीशन में होल्ड किया जा सकता है। और रही बात, यू नो कब ज्यादा सवाल आते हैं, आई नो टारगेट्स पे तो कोई नहीं बताता, लेकिन आपको, आई टेक इट पॉजिटिव। बस मैं एक ही चीज आपको समझा रही हूँ कि पोजीशन साइजिंग अपने कंट्रोल में रखिए, ताकि ये जो छोटी मोटी हलचल है प्राइस की, वो आपको तकलीफ ना दे, आपको परेशान ना करे। सी, आप हुँ, वही चीज कंट्रोल कर सकते हैं जो लिटरली आपके कंट्रोल में है। प्राइस की मूवमेंट यू कैन नॉट कंट्रोल, बट आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं कि ठीक है, मैं अपने रिस्क को इसमें मैनेज कर सकती हूँ, पोजीशन साइजिंग को मैनेज करते हुए। इट्स हुँ, वेरी ऑब्वियस एंड इट हैज टू बी डन इन अ वे, इन दिस वे। हुँ। तो अभी तो होल्ड करिए, स्टॉप लॉस और टारगेट बरकरार है, प्लीज होल्ड। मतलब फ़िलहाल होल्ड करना चाहिए जब तक एसएल तक मतलब ना हिट करे तब तक तो। यस, यस, टारगेट एंड एसएल के साथ बने रहिए, व्यू में कोई हाँ, बदलाव नहीं है। मैम, एक थोड़ा-सा अलग प्रश्न है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बहुत
मतलब छोटी रकम से निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके हाँ, लिए क्या सजेशन रहेगा? किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि ज़्यादातर लोग रिटेल ही होते हैं जो आमतौर पे शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, छोटी रकम से ही कोई भी शुरुआत करता है। तो उनके लिए यस, एक एक कुछ टिप दीजिए कि जिससे जो है उनको बड़े लॉसेस ना हो सकें। क्या कर ऑलराइट। सकते तो डरो, सबसे पहला डरो, क्योंकि हैं? आप जब एक रिटेल पार्टिसिपेंट बन के मार्केट में आए हैं, तो आपका जो सामना है उन लोगों से है जो बहुत ही वेल रिसोर्स्ड है, जो बहुत ही ज़्यादा फंड्स लेकर के मार्केट में आए हैं। तो सबसे पहले तो डरिए। अगर कोई भी आपको बोलते हैं ना कि मार्केट में डरना नहीं है वगैरह-वगैरह, मैं बिल्कुल, मेरा अलग व्यू है। जब आप पैसा लेके आए हो तो बिल्कुल डरिए, जब डरोगे तभी सावधानी बरतोगे, ठीक है? तो पहले तो हुँ, डरिए। और क्या डरे, इतना डरे कि इस बिज़नेस को ही छोड़ दें, नहीं, ऐसे नहीं होता। ज़िंदगी में जब आप जो लाइफ़ की फिलॉसफीज़ है ना, वही आपके मार्केट में आती हैं। अगर आपको कार चलाने से डर लगता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप कार नहीं चलाएँगे। या तो आप कार को बहुत अच्छे से सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप खुद स्टीयरिंग संभाल सकें, और अगर आप ये करने में असक्षम हैं, तो आप किसी ड्राइवर को हायर कर लेंगे, अगर आपके पास वो अलाउ करती है, पॉकेट अलाउ करती है। एग्जाम्पल ठीक है। क्या है इसका मतलब? अगर आप अपने पैसे को खुद से मैनेज कर सकते हैं, तो छोटे-छोटे स्टेप्स लेकर धीरे-धीरे प्रैक्टिस करके मार्केट में बने रहिए, बिकॉज़ यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि इन्फ्लेशन को बीट कर सकती है। एंड अगर आप हुँ, बिज़ी हैं, काम करते हैं, या कुछ भी आपके सामने लग रहा है कि नहीं, वो इमोशनल कंट्रोल आपसे हो नहीं पा रहा, आपने बहुत सारा समय मार्केट को दे दिया है, तो फिर आप किसी ड्राइवर को हायर कर दो। मार्केट में ड्राइवर आपका पीएमएस जो मैनेजमेंट करते हैं वो हो सकते हैं, आपके जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो हो सकते हैं। सो आपका गाड़ी डेस्टिनी तक पहुंचनी चाहिए, या तो आप खुद पहुंचा लीजिए या फिर किसी की हेल्प लेकर पहुंचा लीजिए, लेकिन गाड़ी घर पे रख के तो फिर काम नहीं चलेगा। तो पहली बात तो डरिए और छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए कैपिटल के। फिर एक बात, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं कोशिश करती हूँ, मैं तो गहरी बातें मैं छोटे से शब्दों में समझा दूं। हुँ, कैपिटल के उतने टुकड़े करिए कि आपका दिल के टुकड़े ना हो। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि छोट उतने हुँ, पार्ट्स पे अपने इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर दो, ताकि आपके डिसीजन गलत होंगे, होंगे, मतलब इसमें हो सकते हैं नहीं है, आपके डिसीजन गलत होंगे तो उसमें आप बचे रह पाए। प्रोबेबिलिटी खेलो, प्ले अराउंड हुँ, द प्रोबेबिलिटी। देयर इज नथिंग हुँ, सर्टेन इन दिस मार्केट। सर्टेन ये है कि आपका एक्सपीरियंस मार्केट में खराब हो सकता है, यही सर्टेन है। अब इसके अगेंस्ट में क्या सर्टेनिटी, क्या पॉसिबिलिटीज निकलती है कि अगर आपने ठीक से खेला कोई भी गेम, जस्ट प्ले इट लाइक अ गेम। अगर आपने ठीक से हुँ, रूल्स को फॉलो किया तो पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, अपने डिसिप्लिन को फॉलो किया तो पॉसिबिलिटीज बन जाती है कि आप जीत सकते हैं। उस लाइफ का गेम हो या फिर बिजनेस का। बिजनेस इज ऑल अबाउट अ गेम, राइट? मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो बहुत इसी चीज को आप 3-4 बार रिपीट करके रिवाइंड करके देख लेना, मैंने बहुत सारी बातें इसमें समझाई है। तो कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, गलत होंगे ये एक्सपेक्ट करिए, ये एक्सेप्ट करिए, एंड अपने आप से दूसरों को कंपेयर बिल्कुल मत करो। और इन सब चीजों को करने के बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। सभी का हुँ, टेम्परामेंट अलग नहीं, एक जैसा नहीं होता। आप किसी को हायर कर लो, अपना पैसा किसी और को मैनेज करने के लिए दे दो। XYZ हुँ, किसी को नहीं, बहुत ही रिलायबल हैंड्स में जो पीएमएस करते हैं या फिर जो म्यूचुअल फंड्स हैं, वहां पर वेल रिसोर्स्ड, वेल एजुकेटेड, वेल एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो कि आपके फंड से एक रैशनल डिसीजन आपके फंड्स के साथ ले सकते हैं, है ना, अनबायस्ड तरीके से। तो ये मेरी तरफ से एक आपके लिए सजेशन होगा। अब इसके ऊपर एक किताब भी लिखी जा सकती है और इसके ऊपर 3-4 घंटे बोला भी जा सकता है। अब आपकी मर्जी है, छोटे गागर में सागर भरने की कोशिश की है, समझ में आए तो कोशिश करिए। बिल्कुल। मैम एक सवाल और है कि मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिहाज से ही हम मतलब हमारा ये प्रश्न है कि हाँ, जो कम मतलब पूँजी में निवेश चाहते हैं, तो उनको क्या डायरेक्ट स्टॉक्स का सिलेक्शन करना चाहिए या म्यूचुअल फंड बेटर ऑप्शन रहेगा? ये इन आपके लिए दोनों में से किसमें जा सकते म्यूचुअल फंड आपके लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि देखिए बहुत सीधी सी बात है, जिसके पास थोड़ा है ना उसकी जरूरतें ज्यादा है। मतलब मैं एज अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ ये चीजें। अगर आपके पास में बहुत है तो आप अपने, वो बहुत आपके पास तब है जब आप अपनी रोजमर्रा की जो बेसिक नेसेसिटीज या फिर जो बहुत इमीडिएट गोल्स है उनको ओवर अचीव कर चुके हैं। अगर आपके पास हुँ, थोड़ा है, इसका मतलब है कि आपके पास में खोने के लिए बहुत नहीं है। इट इज ट्रू, हुँ, एक्सेप्ट कर लो इसको। और मुझे नहीं लगता कि जब आप थोड़े-थोड़े इन्वेस्टमेंट्स लेकर के मार्केट में आ रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट उसको अपने खुद के हाथ से लर्निंग के लिए आपको उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, उस हाँ। थोड़े में से भी बड़ा चंक म्यूचुअल फंड्स में डाल दो, थोड़े-थोड़े से प्रैक्टिस करो
क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है ओमकार जी, जहां पर खुद जैसे डॉक्टर की पढ़ाई करके आप ऑपरेशन नहीं कर सकते, राइट? बिल्कुल। वैसे ही मार्केट में जब आप खुद अपने पैसे के उस प्राइस जब ऊपर नीचे जाता है और आप उस हलचल को अपने अंदर महसूस नहीं करते, तब तक आपके डिसीजन सही नहीं होते। किसी की कही सुनी सुनाई बातों पर ये काम नहीं कर सकते। इट्स लाइक ऑपरेशन। मैं बहुत रियल एग्जांपल आपको दे रही हूँ। तो आपको इसको खुद भी एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आफ्टर सर्टेन ऑफ पीरियड आपको खुद से अपने फंड्स को मैनेज करना है, तो छोटे चंक से खुद ट्राई करो और मेजर चंक जो है म्यूचुअल फंड्स में, एमएफ्स में या फिर पीएमएस में डाल दीजिए, ताकि कोई और आपके लिए बहुत ही अनबायस्ड लाइक अ डॉक्टर आपके इसके लिए काम कर सके। और तब तक आप एक असिस्टेंट डॉक्टर की तरह थोड़े थोड़े फंड से अपने लिए भी कोशिश करो। हाँ, मतलब ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड सबसे सेफ तरीका है निवेश का। यस, अगर आपकी कैपिटल, अब वो देखिए किसी के लिए थोड़ा बहुत भी हो सकता है, लेकिन अगर आपकी कैपिटल 4-5 लाख से नीचे है, तो मतलब 3 लाख से भी नीचे है, तो फिर आपको म्यूचुअल फंड का ही रास्ता देखना चाहिए। बिकॉज फिर आपकी वही बात है कि अगर आपके थोड़ा है तो थोड़े में बहुत जरूरतें होती है। तो फिर आपका बिल्कुल। मार्केट का एक सत्य है जो मैंने सीखा कि जब आपको जरूरत है इस मार्केट से रिटर्न की, तब नहीं मिलेगा। जब हाँ। आपको जरूरत नहीं है, तब मार्केट आपको हम्म, रिटर्न देगी। यानी अब जितने लोग एक्सपीरियंस, उनको समझ में आ जाएगी मेरी बातें, जिन्होंने मार्केट बिल्कुल। में पैसा लगाया है। तो अगर आप छोटे निवेशक, निवेशक कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आपके पास में हम्म, पूंजी थोड़ी है अभी एज कंपेयर, हम्म, आपके लिए वो 2 लाख बहुत हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास में 2 लाख रुपए ही है एक साल में लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, पीएमएस का, हम्म। सॉरी, म्यूचुअल फंड का मुंह देखना ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल मैम, एक फाइनल सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि हाँ ब्रेंट क्रूड जो है अभी मजबूत बना हुआ है, तो थोड़ा सा हाँ। प्रेशर है इंडियन मार्केट में। वो जो कमोडिटी मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए हम्म। क्या सजेशन रहेगा, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसे, क्योंकि प्रेशर देखिए तो है थोड़ा। यस हाँ। जी। तो ब्रेंट में ब्रेंट हो गया या फिर क्रूड हो गया, मैं यहाँ पे ना $4-5 की थोड़ी सी नरमी मैं देख पा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर आपने, वैसे मैंने, आई एम हैप्पी कि अगस्त के स्टार्टिंग में ही मैंने क्रूड, सिल्वर एंड गोल्ड, इनमें बाइंग रिकमेंडेशन दिया था 3 तारीख को। एंड जी। बाकी कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। ये जितने चले वो सब कुछ मिला, कोई 15%, 20% की रेंज में क्रूड, चांदी एंड गोल्ड ने काम किया है। अब यहाँ हम्म, से, क्योंकि 20 से 22 दिन के अंदर इतना बड़ा मूवमेंट जब होता है ना, हम्म, जो शॉर्ट टर्म होराइजन है वहां पर बदलाव नहीं आता, लेकिन जो अगर बहुत ही इमीडिएट शॉर्ट टर्म पीरियड में अगर इस तरह की मूव होती है, तो वहां पर ना थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग सेंटिमेंट्स आते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब हो गया है इस मंथ का आखिरी आखिरी टाइम है ना, तो पोजीशन रोल हम्म, ओवर्स होती है। ये टेक्निकल एस्पेक्ट है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो इसकी वजह से भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आप देखेंगे। सो बेहतर ये है, अगर आपके पास में प्रॉफिट है, एनीवेज मोर देन 5% इन एनी ऑफ द कमोडिटी, जनरली एक महीने में एक कमोडिटी 5% से ज्यादा प्रॉफिट नहीं देती है। इस बार दिया है लगभग 12 से 20% की रेंज में, बुक करिए। अगले महीने की तैयारी, डिप में दोबारा मिलेंगे तो तब खरीदेंगे, अभी तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और जब भी आप ग्लोबल कमोडिटीज को ट्रेड करते हैं, ध्यान दीजिए कि बहुत ज्यादा जब न्यूज आ जाए तब नहीं करना। जब सब कुछ थोड़ा सा, इट्स द कॉन्ट्रा वे। तो जब सब हम्म, कुछ अभी और क्रूड अभी और जाएगा, नहीं, अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है। तो थोड़ा संभल कर हम्म। प्राइस को फॉलो करते हुए काम करिएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत सारी जानकारी दी। समय की थोड़ी सी है, आप जो है एक डिस्क्लेमर दे दीजिए मैम, जो आप फाइनल में देती हैं। जी, तो डिस्क्लेमर इज दिस कि आज भी हमने जितनी भी कमोडिटीज या स्टॉक्स के बारे में नाम लिया, बात किया, जो भी व्यू रखा है, और कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और मार्केट के जो भी हाउ टू डील विद दिस मार्केट, तो इसमें मेरा पर्सनल बायस हो सकता है। ये हर किसी की जर्नी अलग हो सकती है, बट जो एक जो आउटकम है वो यही निकलेगा। हम्म, आप कितना भी पढ़ लो, आउटकम यही आने वाला है। सो जो भी जी। डिसीजन ले, बहुत रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए, पास्ट परफॉर्मेंस को कंसीडर ना करते हुए डिसीजन लीजिएगा। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सच सिमिलर ड्यू टू बिजनेस। तो जो भी डिसीजन ले, समझ कर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओ, दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि हमारे द्वारा जो भी सलाह दी जाती है निवेश की, वो महज एक सलाह है। आप अपने रिस्क और अपने कैपेबिलिटी का आकलन करके ही शेयर मार्केट में निवेश करें, क्योंकि शेयर बाजार वित्तीय जोखिमों के अधीन होता है।
तो योजना से संबंधित सभी तरह की आपको जानकारियाँ इकट्ठी करनी पड़ेंगी, अपने एडवाइज़र से सलाह लें, उसके बाद ही मार्केट में निवेश करें। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में कुछ और स्टॉक्स के बारे में जानेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।